ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों की भारी भीड़ उमड़ी है। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला मुख्यालय उरई में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लखनऊ में समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दारुल शफा विधायक निवास से जनभवन की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। मजदूरों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने थाली चम्मच बजाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने घरेलू कामगार महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की मांग उठाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग समुदाय के लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रसवा नगर पालिका के चेयरमैन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उमाशंकर सिंह केवल विधायक नहीं, बल्कि गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह के निधन से रसवा विधानसभा ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर है। चेयरमैन ने उनके बेटे युकेश सिंह के कंधों पर परिवार के साथ समाज की जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही और उम्मीद जताई कि वो अपने पिता की तरह लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएंगे। इस तरह से देखा जाए उमाशंकर सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप क्या करेंगे, कैसी पुण्य आत्मा थी? वो तो पुण्य आत्मा ऐसे थे कि हमारा विधानसभा नहीं, पूरा प्रदेश रो रहा है। भगवान खुद सोच रहे होंगे कि यार हम कैसे व्यक्ति को बुलवा दिए। वो एक इंसान के रूप में वो भगवान थे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उनको गरीबों का मसीहा लोग कहते थे। गरीबों का मसीहा के साथ गरीबों के लिए भगवान के स्वरूप थे और उनका ना रहना, आप बस यही मान के चलिए कि हमारा विधानसभा तो ऐसे ही, अब क्या मैं कहूँ, बिल्कुल जैसे लगता है कोई है नहीं। और विधानसभाओं की माँ बहनें, अब जैसे अपना भाई अपना पुत्र, जैसे वो लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को कि मेरा सब कुछ खो गया है। हम लोग सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर इनके पूरे परिवार को शक्ति दीजिए कि ये परिवार हमेशा एक सेवा भाव से, जैसे माननीय उमाशंकर जी सबके सेवा भाव में रहे हैं। युकेश जी चाहे उनके पूरे परिवार के लोग मिलके वही छवि वही चीज़ें, और दिख भी रहा है। युकेश जी में चीज़ दिख रहा है कि एकदम बिल्कुल अपने पिताजी के, माननीय विधायक जी के एकदम बिल्कुल नक्शे पे चल रहे हैं। चेयरमैन साहब, लास्ट टाइम आपसे विधायक जी से बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई थी, क्या कहा जाए, हम विधायक जी से में क्या कहें, वो कुछ शब्द है नहीं मुझे कहने को। बस यही कहें कि ये भगवान उनकी आत्मा को शांति दीजिए। वो एक भगवान स्वरूप थे। इस कलयुग में भगवान के स्वरूप वो सभी लोग मानते थे। अब तो हम बस एक ही बार एक ही चीज़ में कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब ये बताइए, क्षेत्र की जनता अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है के जाने के बाद। बिल्कुल ये से जनता को संभालेंगे आप लोग और परिवार? बिल्कुल जनता के साथ हम लोग सभी लोग हैं। इस परिवार के लोग एकदम बिल्कुल कदम से कदम हमेशा ये लोग चलें, क्योंकि भैया ने संस्कार दिया है, उनके अंदर कूट के संस्कार है। और अनाथ ये रसड़ा विधानसभा नहीं है, पूरा पूर्वांचल अपने आप को अनाथ समझ रहा है। आप देखे होंगे इतिहास में पहली बार कोई माननीय विधायक के साथ ऐसे जनाधार आपको दिखे होंगे। ये सिर्फ कर्तव्य है और उनका कर्म है। हम तो यही कहें कि जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है उस माँ को मैं नमन कर रहा हूँ। और ऐसे पता नहीं कब ऐसे इस कलयुग की धरती पे माननीय उमाशंकर जी पैदा होंगे, ये मुझे नहीं लगता है। इस क्षेत्र की मेरी जनता दबे पिछले लोग खड़े अब लगातार वो युकेश जी की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, हमने आपसे कहा ना कि संस्कार उन पे है। अरे बहुत जगह बहुत विधानसभाओं में चूल्हा नहीं जला गया, लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों ने भगवान को नहीं देखा होगा। जिन्होंने उमाशंकर जी को देखा होगा, माननीय विधायक जी को, बिल्कुल भगवान के स्वरूप उनको देखा है। और हमेशा ही उनको एक समझिए कि विधायक तो भले थे, लेकिन एक पुत्र, एक बेटा और माओ का बहनों का इतना आशीर्वाद उनके ऊपर रहा कि वो व्यक्ति नहीं है। अब क्या बताया जाए, वो लग रहा है कि कुछ है नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
हापुड़ में श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की 12 ज्योतिर्लिंगों वाली भव्य कांवड़ हापुड़ में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कांवड़ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर हापुड़ पहुंचे और यहां से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं के अनुसार थर्माकोल से तैयार इस कांवड़ को 15 से 16 लोगों की टीम ने कई दिनों की मेहनत से तैयार किया है। शिव भक्तों ने हापुड़ में खान पान, साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्थाओं की सराहना की। हर हर महादेव के जयकारों के बीच ये कांवड़ लोगों के बीच खास आकर्षण बनी हुई है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जय भोले की, जय शंकर की। सुमित नाम है हमारा और हम हरिद्वार हर की पौड़ी से जल भर के लेके आए हैं। तनकौर स्टेशन मंडी श्यामनगर ग्रेटर नोएडा के लिए जा रहे हैं। हमारी कांवर में जो अलग खासियत है, हम 12 ज्योतिर्लिंग ये थर्माकोल के बना के लेके जा रहे हैं। अलग अलग सभी के जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सभी थर्माकोल के बने हुए हैं। सभी के अंदर शिवलिंग स्थापित है। जिस प्रकार की जहाँ शिवलिंग है वो हम कर पाए गंगा माँ में स्नान करा के उन्हें अच्छे तरीके से अभिषेक करा के हमने स्थापित किया हुआ है। और हमारे साथ 15-20 भोले हैं, तो सभी हमारी लगभग यात्रा 80 से 90% हो चुकी है। हमने हापुड़ पार कर लिया है। कल रात हमारा प्रोग्राम सिकंदराबाद में रहेगा। सिकंदराबाद की रात्रि हम पार करने के बाद तनकौर स्टेशन अपने शिवालय पर जल अभिषेक करेंगे। क्या मन्नत मांगता है? मन्नत हिंदू राष्ट्र की मन्नत है और गौ हमारी थोड़ी सेवा हो जाए। मैं ये भी नहीं कहता एकदम से नहीं हो सकता है, जो सब कहते हैं कि भाई गौ को राष्ट्रीय माता बना दो, मत बनाओ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उसकी गर्दन काट के हमारे सामने मत फेंको। हमें आहत होती है अगर हम किसी भी धर्म XYZ किसी भी धर्म के आगे हम कुछ भी रैपर में पैर मार के और उसकी सीढ़ी तक पहुंच जाए तो बहुत उन्हें आहत होगी। ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा आहत होती है जो ये काम कर देते हैं। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला मुख्यालय उरई में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस लाइन से शुरू हुई यात्रा जिला परिषद अंबेडकर चौराहा और शहीद भगत सिंह चौराहा होते हुए टाउन हॉल पहुंची। यात्रा में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक घनश्याम अनुरागी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, PSC, होमगार्ड, NCC कैडेट्स, स्काउट गाइड, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और छात्र छात्राएं शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विधायक गौरी शंकर वर्मा, मूलचंद निरंजन और विनोद चतुर्वेदी ने तिरंगे को देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक बताते हुए लोगों से अभियान में भाग लेने की अपील की। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि 15 अगस्त तक विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी KK सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व राजीव राज, अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। असल हर घर तिरंगा रैली निकाली है, क्या उद्देश्य? ये राष्ट्रीय पर्व के पूर्व ही एक अच्छा कार्यक्रम जनपद में चलाया जा रहा है, जो कि 9 तारीख से लेकर के 17 अगस्त तक चलेगा। इसी के क्रम में आज पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है और इसमें जनपद के करीब 5000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने, बुजुर्ग, सभी संभ्रांत नागरिक, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पुलिस, होमगार्ड और सभी जो NCC NSS के सभी लोग हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया। एक देशभक्ति का जज्बा लिए हुए आज सुबह से सड़कों पर हाथ में तिरंगा लहराते हुए लोग अपने भावनाओं को प्रकट करने में और राष्ट्र की भावना को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां महोबा के वार्ड नंबर 8 बजरंग कॉलोनी टोरियापुरा में नाला निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मोहल्ला वासियों ने ठेकेदार काजू सेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण में मानकों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से काम कराया जा रहा है और इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। मोहल्ला वासियों ने मीडिया के सामने अपनी शिकायतें रखी। वहीं ठेकेदार काजू सेठ ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। मामले में वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सर जी क्या नाम है महोदय आपका? दिनेश कुमार पांचाल जी, आपने हमारे मीडिया कार्यालय फोन लगा करके हम लोगों को बुलवाया, क्या समस्या है? समस्या इस बात की है, जो नगर पंचायत से नाला बन रहा है जी। इस नाला को बनते बनते करीब 4 महीने हो गया। जी। एक तो स्लो काम चल रहा है, दूसरी बात जब हमने सड़क खोदी पहले तो इसने लोगों ने 20 से
खोदी थी। तो बीच से खोदने के बाद हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, बोले नहीं बीच से ही नाला जाएगा। धन्यवाद के पात्र हैं आप। इसके बाद हमने नाला शुरू किया तो इस तरह एक साइड से शुरू कर दिया और हमने कहा था पानी निकलना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ से एक साइड खोदते आए, वहाँ से हमारे कुछ गरीब लोगों के, हम लोगों के, सब लोगों के मकान गिरे, टूटे, चबूतरे टूटे। जहाँ पर पानी भरा आपने देखा है, जगह जगह गड्ढे हैं, सांप ने कर रहे हैं, बिच्छू ने कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक गाय हमने पानी से निकाली गई, दो गाय हमने बचाई है जो मर चुकी है, दो गाय बचाई जो मर चुकी है। इसके अलावा फिर कहा ठेकेदार से, बोले नहीं चाहते सब बढ़िया। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार काजू सेठ है। उनका क्या कहना था जब आपने अपनी समस्या? हम बना रहे हैं वो हम सब कहीं करें, एक साइड से जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बनेगा। नीचे कोई माल नहीं डाला जा रहा है, नीचे जो मोर्चा पे है खाली सूखी वापसी डाली जा रही है, वापसी डरती है, पानी बोले ऐसी होगा। इनके मजदूरों से कहा जाए तो मजदूर ही बदतमीजी करते हैं, इसके अलावा ठेकेदार भी बदतमीजी करता है। आपने कहीं शिकायत की है? नजरिया से भी कहा। इसके बाद हमने कल फोन से अपने विधायक जी को कहा, एमएलसी सबको कहा। क्या प्रतिक्रिया, क्या उत्तर आया, क्या कार्रवाई? कुछ नहीं आया, बोले जिसको कहना कह दी, हम कोर्ट में करने के लिए। दूसरी बात सबसे समस्या ये कर दी इन्होंने कि अब आगे नाला जब आया तो इन लोगों ने एक साइड से पहले रहती थी रास्ता, बच्चे पढ़ने को जाते थे और निकलते थे, लेकिन कुछ दबंग लोगों को देखते हुए, उनकी गुंडागर्दी देखते हुए इन लोगों ने जानबूझ करके भय खा करके नाला वहाँ कर दिया। जो दबंग लोग हैं क्रिमिनल टाइप के हैं हिसाब से करके वहाँ एक साइड कर दिया और बच्चों की रास्ता आने बंद हो रही है और अव्यवस्था ज़्यादा फैल रही है, नाला गुणवत्तापूर्ण बन नहीं रहा है। क्या मांग रखते हैं ऐसी दशा में? कि नाला को जैसे सरकार से पैसा आया है, माननीय योगी सरकार ने इतनी सुविधा दी है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ नाला में नीचे जांच करा ली जाए, कहीं पर इनकी गिट्टी के अलावा सीमेंट नहीं मिलेगा और सही नाला बनना चाहिए। पानी की रखा, पानी उल्टा जा रहा है, पानी निकलेगा नहीं। वो आपने देखा पानी पीछे भरा हुआ है। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों के प्रति क्या राय जाया करते हैं? हम अनशन तक को तैयार है, पूरा मोहल्ला। जी महोदय, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। क्या कहना चाहोगे, कुछ प्रकाश डालोगे जो आप लोगों ने हमें? इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वर्तमान में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये आ रही है कि बच्चे नहीं निकल पा रहे, पैदल नहीं निकल पा रहे। हम 3 बार गिरे थे आज। तो आपने ठेकेदार महोदय से बातचीत की कि कभी? हमारी पूरी दीवार गिरा गए, ठेकेदार ने सुनी नहीं है हमारी। कौन है ठेकेदार? अब जोन हुए हमें नहीं मालूम। क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि हमारी दीवार और ये क्लियर काम हो के रहे बस। भैया जी क्या नाम है आपका? ये देख रहे हैं पीछे इतना पानी भरा हुआ है, क्या नाम है भैया जी आपका? भैया जी क्या नाम है आपका? जी भैया राकेश नाम। जी कहाँ के रहने वाले हैं? बजरंग कॉलोनी। बजरंग कॉलोनी की। अभी बजरंग कॉलोनी की दशा आप ये देख रहे हैं, आगे भी वहाँ काफी लोगों ने अवगत कराया। जी महोदय आपका शुभ नाम? जी राजपूत जी। अभी पीछे देख रहे हैं आप, इतना पानी भरा हुआ है, कैसे आवागमन होता होगा आप लोगों का? हम साहब गाड़ी चला के स्कूल में, गाड़ी हमारी रोड पे खड़ी 2 महीना हो गए, ठीक है। बीच से खोद दिया है, अब मोटरसाइकिल निकलने की तैयारी है। बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे जाएंगे हमारे? क्या अवगत कराया गया कि कब तक फाइनल होगा? क्या अवगत कराया गया था कि कब तक काम फाइनल हो जाए? जाने के साइड से जाएगा, गाड़ी वाहन का परिचालन चालू रहेगा। अब कहाँ से निकलेंगे? पैदल निकलने में दिक्कत हो रही है। कहाँ शिकायत किए हैं आप लोग? सामा करी थी, चेयरमैन सामा करी थी, ठेकेदार ने करी। क्या कहना था इनका? बोले ठीक है हम देख लें। क्या मांग रखते हो ऐसी दशा? दशा? हम रखेंगे कि हमें कम से कम गली साला चले जाए, हमारे निकल जाए, गाड़ी वाहन लेकर, लड़का बच्चे स्कूल जाए कि न जाए। मैं तायू सेठ पहाड़। सर आप पे वार्ड नंबर 8 बजरंग कॉलोनी टोरियापुरा, वहाँ एक आपका वर्क चल रहा है उस क्षेत्र में। चल रहा है। तो वहाँ काफ़ी लोगों ने आरोप लगाए हैं कि काजू ठेकेदार अपनी गुणवत्ता वहीन कार्य कर रहे हैं, मानक के अनुसार नहीं कर रहे हैं और दबंगई दिखा रहे हैं। इस विषय में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं दबंगई के लिए मैं कोई नजर की सुविधा के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। जी। और किसी तो परेशानी ना हो, इसलिए वो नाला का निर्माण हो रहा है। पानी भरता था पहले, देवी दिन बुंदेला यहाँ से पानी भरता था, पूरा आदमी निकल नहीं पाता था। कितने मीटर का सर वर्क था आपका? 230 मीटर का वर्क है। तो जो अभी जो आरोप लगाए हैं वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने, मोहल्ला वासियों ने, जबरदस्ती, क्या सत्यता है इसमें? ये सत्यता ये है, उनकी वहाँ पर पर्सनल दुश्मनी चलती है। वहाँ पर जी 3-4 गरीब लोग हैं वहाँ पर, उनकी मतांती तनारों की नाला खुदाई के लिए बोल रहे हैं वो जबरदस्ती। वहाँ पर अगर हम नाली की तनारी की जब नाले खुदाई करते हैं तो उनकी मकान गिरने का डर है, मकान गिर जाएंगे। मैंने उनसे यही बोला था जिन्हें 5 साल जीते कि आप एप्लीकेशन लेते दे दो मुझे सभी लोग, और या मकान वाले तैयार हो जाएं,
नाली किनारे से ले जाएं, तो मैं नाला किनारे से ले जाता, लेकिन वहाँ पर मकान गिरने की संभावना है। तो इसलिए जिन्हें पंचायत जी ने ही खुद पहले बीच में नाला खोद रहे थे हम लोग, तो उनने पहले आगे किनारे से करवाया था और फिर बीच में कह रहे थे जब मकान थी वो मोड़ आ जाएगी तो वहाँ बीच में ले लेना। तो प्रोजेक्ट फाइल में किस तरीके की? प्रोजेक्ट फाइल में नाला का निर्माण है सर। उसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि इस साइड से किनारे से, उसमें नाले तो सुविधाजनक तरीके से वर्क चल रहा था। आदमी तो परेशानी ना हो, मोहल्ला वासियों तो परेशानी हो। और ये नाला निर्माण अभी 1 महीने भी नहीं हुए, अभी तारी होते हुए भी 1 महीने में मैंने लगभग 30-40 मीटर नाला बन चुका है। और कोई भी मोहल्ला गुणवत्ता को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गुणवत्ता मानक के विपरीत है, इस विषय में क्या? नहीं, इस अगर उनको लगता है गुणवत्ताहीन हो रहा है तार, तो वो जांच करा ले, या कोई उसमें वहाँ बैठकर या कोई भी लेबर या कोई तारी करता है वहाँ बैठकर सामने देख लें, या गुणवत्ताहीन होता है तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो आप आरोपों को निराधार बताते हैं? नहीं, मैं नहीं आरोपों तो निराधार, मैं जो मेरी मानक के अनुसार है वही मैं तारी कर रहा हूँ। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तपुर में थाना प्रभारी नारद मुनि सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पंचायत से शुरू हुई ये यात्रा अस्पताल रोड, घंटाघर और ब्लॉक चौराहा होते हुए दोस्तपुर थाना परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और क्षेत्रवासी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। थाना परिसर में कादीपुर क्षेत्राधिकारी विनय कुमार गौतम ने तिरंगे को देश की आन बान और शान बताते हुए राष्ट्रीय एकता, भाईचारा बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में स्कूली बच्चों को मिठाइयां वितरित की गईं और इस दौरान तहसीलदार उमेश यादव, थाना प्रभारी नारद मुनि सिंह, पुलिसकर्मी, शिक्षक और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। देखिए, हमारे 15 अगस्त आने वाला है, उस पर तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है। हमारा प्रदेश इसमें अव्वल नंबर पे है। तरह तरह की तिरंगा यात्रा स्कूल, कॉलेज और राजनीतिक संगठनों द्वारा और यूनियन द्वारा निकाली जा रही है। इसी के आज 10 अगस्त को मैं क्षेत्राधिकारी कादीपुर, तहसीलदार कादीपुर श्री उमेश यादव और SHO दोस्तपुर श्री नारद मुनि सिंह और सभी स्कूल की बच्चियों के साथ हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इसका सीधे एक ही उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस कस्बे में हम रहते हैं उसमें देशभक्ति की भावना जागृत रहे। सभी लोग अपने देश के प्रति, स्वच्छता के प्रति, पढ़ाई के प्रति, अनुशासन के प्रति, कर्तव्य के प्रति सजग रहें और सतर्क रहें और इसी प्रकार देश उन्नति करता रहे और हमारे देश के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये आगे पढ़ लिख कर एक सभ्य नागरिक और इस देश की बागडोर संभालने वाले नागरिक बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।